हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 5 रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया था। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमें सिद्ध करना है 5 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये एक अपरिमेय नहीं बल्कि ये परिमेय संख्या है। माना 5 रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो 5 रूट में 2 बराबर p/q मैंने लिख दिया। अब देखिए 5 को अगर इधर मैं भेजूँगा तो यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, ठीक है? इस साइड या फिर दोनों साइड अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँगा, तो भी ये हो सकता है 5 से 5 फिर कैंसल हो जाएगा, ठीक है? या फिर आप शॉर्ट में ऐसे याद रखिए कि 5 को इधर भेजेंगे तो नीचे आ जाएगा। अब देखिए रूट में 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या अपरिमेय संख्या होती है और 1/5 परिमेय है, p/q परिमेय है। तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे यहाँ पे तो परिमेय ही मिलेगा। यानी कि देखिए यहाँ से हमें क्या मिला, एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर हो जा रही है। ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से हमें एक गलत स्टेटमेंट मिल गया, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या होगा। हमने जो माना था वो गलत माना था। तो देखिए यहाँ से हम लिख देंगे, चूंकि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है और 1/5 p/q एक परिमेय संख्या है, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। अतः हमने गलत कल्पना कर ली थी कि 5 रूट में 2 एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या होगा। मैं आपको फिर समझाता हूँ। हमें क्या शो करना है, 5 रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसके लिए हम इसका विपरीत मान लेते हैं कि ये एक अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक? p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं रूट में 2 बराबर 1/5 p/q मिल रहा है, ठीक है? देखिए यहाँ से रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये वाला पूरा पोर्शन एक परिमेय है। एक अपरिमेय परिमेय के यहाँ बराबर हो जा रहा है, जो कि कभी बराबर हो नहीं सकते हैं। अतः हमने शुरू में गलत मान लिया था कि 5 रूट में 2 एक परिमेय है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।